नमस्कार साथियों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सब जानते हैं तुलसी के पौधे के बारे में। यह वास्तुशास्त्र की दृष्टि से अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गृहस्थ आश्रम में अनेक फायदों को लेकर के आपके पास ये तुलसी का पौधा जो देवलोक से आप तक पहुंचा है। निश्चित रूप से तुलसी का पौधा देवतुल्य तो माना ही गया है। आपके घर की रक्षा सुरक्षा के दायित्व की जिम्मेदारी भी तुलसी का पौधा स्वयं अपने आप पे लेता है। बाहर की किसी भी प्रकार की ओपरी पराई या अन्य किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने पर समाधान तुलसी का पौधा अगर आपके आंगन में महकता हुआ नजर आता है तो निश्चित रूप से सारी ही चीज़ों को अपने आप पर ले लेता है। भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है। पुराने जमाने में गाय द्वार पर बंधी रहे और साथ में अंदर घर के अगर कोई तुलसी का पौधा लहलाता नजर आए तो निश्चित रूप से आप पर बाहरी व्याधाएं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर, आपके परिवार, आपके बच्चों पर नजर नहीं आएगा। तुलसी का यह पौधा अपने आप आपकी तरक्की का रूप दिखाई देता है। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में चारों तरफ लहलाता नजर आता है, फलता फूलता नजर आता है तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की दिन ब दिन बढ़ती चढ़ती जा रही नजर आएगी। आप देख पाएंगे तुलसी समय समय पर अपने बीज भी देती है और साथ ही साथ आपको यह भी बताती है कि आपके घर में बरकत है, धन की आवागमन अच्छा चल रहा है, आप खुश मिजाज हैं, आपके घर और परिवार में आपकी बीवी तथा बच्चे सभी प्रसन्नचित्त मुद्रा में रह रहे हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि तुलसी का पौधा भगवान की कृपा के लिए एवं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए दोनों ही रूपों में आपको रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी कहा जाता है अगर तुलसी का पौधा आपके घर में है तो अगर कोई भी वास्तु दोष आपके घर पर है या रख दिया गया है, भूलवश रह गया है, तो तुलसी का पौधा अपने आप इस वास्तुशास्त्र के इस दोष को स्वयं निराकरण कर जाता है। साथियों, ध्यान रखें, तुलसी के पौधा बहुत ही सेंसिटिव पौधा माना जाता है। इसके पास गंदगी, इसके पास अन्य किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए साफ सुथरा इस पौधे को और इसके आसपास की जमीन को रखना चाहिए। कभी भी गंदे कपड़ों के साथ या फिर बिना नहाए हुए तुलसी के पौधे के पास न जाएं। अगर आप चले जाते हैं तो बुरा मानता है और अपने आप धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देता है। यह ठीक नहीं माना जाता। ये वास्तव में भी देखा जाए तो यह उचित भी नहीं है, क्योंकि जो पौधा आपके घर में है, जो फलता फूलता पौधा आपके घर की तरक्की की कहानियां कह रहा है और उसी पौधे के पास आप बिना नहाए अगर जाते हैं, गंदगी युक्त अगर आप जाते हैं तो यह पौधा उसको ठीक नहीं समझता है। अतः जब भी तुलसी के पास पहुंचे तो साफ सुथरे जाएं। ये तो केवल और ये आपका इनके साथ देवताओं से संबंध मानिएगा या घर परिवार की दिक्कतों को लेकर के सारे समाधान देता है। यह इसका वास्तविक रूप था, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा औषधीय गुणों के रूप में। तो तुलसी का पौधा ऐसी कोई भी दिक्कत या ऐसी कोई बीमारी नहीं है जहां काम ना करता हो। अगर छोटी से छोटी बात की जाए, आपको जुकाम लग गया, आपको खांसी आ रही है, बच्चे बीमार हैं, सर्दी लग गई है, तो इन सब में अगर तुलसी के पत्तों से युक्त चाय या काढ़ा देने से उसमें काफ़ी निजात मिलती है, काफ़ी आराम मिलता है। मैं आपको बताऊँ, जब भी आप घर पे चाय बनाते हैं तो निश्चित रूप से तुलसी के जो पौधे में नीचे टूटे हुए पत्ते गिरे रहते हैं, या मैं कहूँ कि तुलसी ने जो पत्ते नीचे गिरा दिए हैं, उन पत्तों को उठा करके आप अपनी चाय की दानी है या चाय पत्ती, उसमें आप पत्तों को रख सकते हैं, जो धीरे धीरे अपने आप टूट जाएंगे और आपकी चाय का स्वाद और जायका बढ़ाएंगे। और यह तुलसी का पौधा जब आपकी चाय की पत्तियों में शामिल हो जाता है या पत्ते शामिल हो जाते हैं तो फिर आपके चाय का जायके के साथ साथ आपके शारीरिक वर्धन में भी सहायक सिद्ध होता है। इसके साथ साथ गर्मी लगना, सर्दी लगना और अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर वात, पित्त, कफ और किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी है तो उसमें तुलसी अपने आप में कारगर सिद्ध होती है। मैं आपको बता दूं, इनके बीजों का भी सदुपयोग किया जा सकता है। तुलसी के पौधों को अगर नई खेप तैयार करनी है तो जो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको अगर आप उसी पौधे की जड़ों में रख देते हैं तो धीरे धीरे पानी डालने से नए पौधे बन जाते हैं। मैं आपको सभी को ये